मेरे फादर श्री भगवान दास सोनी जी 1970 में शॉप टू शॉप जाकर बेचते थे। वो एक हाथ में उसमें छोले की है ना वो रहती थी, नीचे उसमें सिगली जलती थी, उसके बगल में एक हाथ में डलिया रहती थी, डलिया के अंदर ब्रेड दोने वगैरह रहते थे। अभी 50 रुपीज़ की है, अब ये जोमेटो या स्विगी पे आएगा तो इसमें 20 रुपीज़ है ना एक्सटेंस हो जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे। तो और जगह आप कुलचे खाते हैं, उन कुलचों को आपको ढंग से सेक के नहीं देते। एक्चुअल क्या होता है, ये कुलचा बहुत कच्चा रहता है, जो पेट में डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत देता है। इसको अपन अमूल में सेकते हैं, बढ़िया तरीके से सेकते हैं, आपको उसे सिकाई देख के आपका मन भर जाएगा। और फिर सेकने के बाद उसको फिर बीच में और बटर ऐड करते हैं उसमें। बाकी जगह पे जो कुलचों को क्या है, सेकते कम है, परेशान ज़्यादा करते हैं उसको, केवल धनिया डाला और घुमाते रहे, उसको घुमाते रहे, उसमें ना कुछ ऐड कर रहे हैं, ना कुछ बस सिक क्या रहा है, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल बड़े प्यार से उसको मक्खन लगा के बिल्कुल पहले धीमी आंच पे सेकता हूँ, उसके बाद फिर उसको कड़क करके बढ़िया उसमें फिर ऐड ऑन मक्खन और करता हूँ उसके अंदर, उसके बाद देता हूँ। आपको बिल्कुल भी पेट में डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आज मैं आपको ग्वालियर की एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूं जो कि जानी जाती है अपने छोले और कुलचे के लिए, लेकिन छोले कुलचे से ज़्यादा जानी जाती है अपने ब्रेड और छोले के लिए। जी हाँ, इनके ब्रेड छोले इनके पिताजी बेचा करते थे, वो भी हाथ में लेके जो सौदा है वो लेके चला करते थे बाज़ार में और वहाँ जाके बेचा करते थे। अब इनके पुत्र इसको संभालते हैं, इन्होंने काट बनाई है, बहुत ही सुंदर काट है, और उसके ऊपर ये बेचते हैं डबल फ्राई वाले छोले, डबल फ्राई वाली ब्रेड, फ्राई मतलब सिकी हुई ब्रेड, और साथ में सिका हुआ कुलचा, और ये सब होता है जी प्योर अमूल बटर के अंदर। तो आइए लेके चलते हैं आपको सोनी कुलचे वाला के पास, जिनके कुलचे छोले और जिनकी ब्रेड और छोले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा फेमस है, और लोग कहते हैं जो एक बार यहाँ खा लेता है ना फिर उसका स्वाद वो भूल नहीं पाता। तो भैया ऐसी अगर बात थी तो स्वाद वाले पहुँच चुके हैं स्वाद लेने सोनी जी के छोले कुलचे को। आ जाओ। मेरा नाम शिव कुमार सोनी है। मैं अपना ना यहाँ पे ना स्ट्रीट फूड का ठेला लगाता हूँ, जो कि पिछले 50 सालों से लग रहा है। उसको पे कंटिन्यू करते 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 एक दिन उनकी क्या थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई तो उन्होंने बाड़े पे ठेला स्टेबल किया। वहाँ से हमको ना ग्रोथ मिलना शुरू हुई, बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। एक से 2 भगोने। उस समय मेरे छोले 25 पैसे के बिकते थे, 25 पैसे के मात्र छोले रहते थे, 15 पैसे की 4 ब्रेड रहती थी। और उसमें उसको इस तरीके से देते थे कि अगर आज आप किसी भंडारे में भी खाना खाने जाते हैं तो बहुत लायकी से बहुत अच्छी तरीके से खिलाते हैं वो आपको। और मेरे पिताजी क्या था कि दोने में केवल छोले देते थे, उसमें नींबू निचोड़ते थे, कोई प्याज नहीं डालते थे, कोई मिर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक हाथ में ब्रेड देते थे, जैसे आज अपन किसी को डोनेट करते हैं या दान देते हैं। उस हिसाब से धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। उसके बाद फिर मेरे पिताजी का ना ज्ञान तो हो गया। उसके बाद फिर मैंने इस ठेले को अपने हिसाब से चलाया, इसको बढ़ाया, इसको फ्राई करना, सेकंड फ्राई मतलब पहले मेरे पिताजी ने फ्राई नहीं करते थे क्योंकि हाथ में था, उसको फ्राई करने का कोई मतलब ही नहीं था, कर ही नहीं सकते थे। मक्खन पनीर वगैरह से फ्राई किया। और मैं किसी भी चलेगा इसमें आर्टिफिशियल चीज़ इस्तेमाल करता नहीं हूँ। जो भी सामान है वो मेरा खुद के घर का रहता है। जैसे आप लोग इस समय कोरोना काल चल रहा है तो लोग कहते हैं कि बाज़ार का खाना बंद है। बाज़ार का खाना इस समय मैं इसमें गारंटी से कहता हूँ इसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे आपको कुछ भी हार्मफुल हो। उसके बाद इसको आज 50 साल हो गए। इसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा नाम है इसमें, इतना है कि समझ लो बैंक का मेरा 20 लाख का इससे लोन भी सेंक्शन हो गया है। पहले वो जो कंटिन्यू चल रहा है, और भी मेरे पास अच्छे लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, बड़े बड़े, क्या नाम तो लेना ठीक नहीं है केवल, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बार आइए और टेस्ट जरूर कीजिए। मेरे पास कुलचे हैं, बटर है, जिससे मैं बनाता हूँ उस समय भी बटर डालता हूँ, और जब आपको सर्व किया जाता है तो डबल मक्खन, डबल कुलचे में भी डबल मक्खन रखा जाता है। इस तरीके से हम आपको देते हैं। सलाद है, चटनी है, छोले हैं। तो भाई छोले कुलचे तो आपने बहुत खाए होंगे ज़िंदगी में, बेस्ट से बेस्ट छोले कुलचे खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये छोले कुलचे बनाते हैं ना, ये मेरे को बहुत ही डिफरेंट लगा, क्योंकि यहाँ पे जो छोले हैं उनको पहले अच्छे तरीके से मसाले में पकाया जाता है, बॉईल किया जाता है, और उसके बाद उसको फ्राई किया जाता है तवे पे बहुत सारे मक्खन के साथ। उसमें डाली जाती है हरी मिर्ची, अदरक, प्याज, टमाटर, और आपने देखा कितने प्यार से ये जो है वो छोले बनाते हैं और फ्राई करते हैं। तो भैया जब बन रहे थे छोले, ऑफ कोर्स मुँह में पानी आना तो लाजमी ही था, क्योंकि हमने भी आपको शुरू में दिखाया और आपके मुँह में भी आ रहा होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार करा के आपको छोले जो है वो दिखाते हैं और उसके बाद खिलाते हैं। ज़रा पास आके देखिए जो छोले हैं कितने बढ़िया है। ऊपर डाला जाता है जी अमूल मक्खन, और देखिए एकदम बढ़िया तरीके से जो फ्राई हुए हैं, और ऊपर से पनीर की मात्रा देखिए। मुझे सोनी जी ने बताया कि जो मक्खन है वो लगभग 3 से 4 किलो रोज़ाना इनका इस्तेमाल हो जाता है। भाई इतना मक्खन डालेंगे तो होगा ही, क्योंकि छोले में भी मक्खन है, कुलचों में भी मक्खन है, और अगर आप ब्रेड लेते हैं तो उसको भी मक्खन में ही सेका जाता है। मेरे मुँह से पानी आया, देखा आपने। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुलचे
के साथ उसके बाद ब्रेड और छोले खाएंगे। ये भी बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, ग्वालियर के लोग बहुत पसंद करते हैं। और इनके जो पिताजी हैं वो शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की थी, कुलचे से, ब्रेड से और छोले से। आ जाओ। तो ये आप देखिए मक्खन की जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा है कि ये देखिए, मतलब अमूल बटर भरपूर मात्रा में है। इस बात की गारंटी है कि इसको खाने के बाद आपको दौड़ लगानी पड़ेगी और 1 किलोमीटर की दौड़ से काम नहीं चलेगा, लगभग 10 किलोमीटर लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा मक्खन है कुलचे में भी और छोले में भी और ब्रेड में भी। तो हम सबसे पहले लेते हैं जी कुलचे की बाइट। और कुलचे देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छे से सेका। और ये है जी वो मैजिकल बाइट जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और जो प्याज है यहाँ पे, दरअसल जो प्याज है वो भी लाल वाला प्याज नहीं है, ये वाइट वाला प्याज इस्तेमाल करते हैं, शायद सस्ता है इसलिए। ये देखिए, सो लेट्स हैव दैट परफेक्ट बाइट। आई थिंक 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा कमाल है इनके छोले में। एक तो जो मसाला जो इन्होंने खोपचे में से निकाला था और जो ऊपर से डाला था वो, और दूसरी चीज़ है जी अमूल मक्खन। तो मैं मक्खन और जो मसाला इनका ना, आई थिंक वो इनके छोलों को बहुत डिफरेंट और यूनिक बनाता है। और छोले तो आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे छोले मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और कुलचे के साथ ये वाले छोले एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। बट आई वॉज वेटिंग फॉर ब्रेड और छोले, क्योंकि मुझे याद है कि हम घर पे भी ब्रेड छोले बहुत ज़्यादा खाते हैं और भंडारे में भी, जैसे कि इन्होंने बताया, मिलता है। तो आइए ब्रेड और छोले खाते हैं। ब्रेड को भी मक्खन में सेका गया है। भाई अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे ना तो मैं रेकमेंड करूँगा ब्रेड और छोले। ब्रेड पीस लेते हैं, ब्रेड के पीस 4 पीस देते हैं, कुलचे के 2 पीस देते हैं। एक्स्ट्रा कुलचा 10 रुपये का है और एक्स्ट्रा 2 पीस ब्रेड के 10 रुपये के हैं। और जो दिल्ली का अपना भीगा कुलचा है वो भी मैं देता हूँ। और जैसे आपको कुछ नहीं खाना, हल्का फुल्का, तो केवल ब्रेड बटर भी देता हूँ मैं। तो भाई सोनी जी के चेहरे पे ना एक्साइटमेंट देख के बनती है, भैया कितने प्यार करते हैं ना वो अपने काम से। ये आपको यहीं पे आके देखने को मिलता है। बहुत एक्साइटेड हो गए वो जब हमने उनको बोला कि हम चाहते हैं कि हम आपको रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी दुनिया में जो है वो दिखाएं, लोगों को आपका जो कुलचे छोले, ब्रेड छोले हैं वो पहुंचाएं। तो बड़े एक्साइटेड हुए और उन्होंने पूरी अपनी कहानी अभी जो आपने सुनी वो बयान करी। और बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि जब छोटे पैमाने पे कुछ चीज़ शुरू होती है और वो इतना बड़ा रुख ले लेती है। ये बिना मेहनत के नहीं हो सकता, ये बिना डेडिकेशन के नहीं हो सकता अपने काम के प्रति। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भी काम करें तो लगन से करें, डेडिकेशन से करें, मेहनत से करें और बहुत प्रेम से करें, जैसे हमारे सोनी जी करते हैं। और बात करूँ उन छोलों की तो भैया क्या छोले थे। पहले ही छोले जो है तैयार होके आते हैं घर से उबाल के मसाले में, उसके बाद डबल फ्राई होते हैं यहाँ पे तवे पे, जिसमें डाला जाता है बहुत सारा प्याज, लहसुन, टमाटर, धनिया, कसूरी मेथी, हरी मिर्ची और ऊपर से वो छोले जो कि तैयार होके आते हैं। लेकिन स्पेशल मेंशन जाना चाहिए भैया इनके वो स्पेशल पुड़िया वाले मसाले को जो इन्होंने खोपचे में से निकाली और डाल दी। मज़ा आ गया भाई इनके छोले कुलचे खा के। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया इनके ब्रेड और छोले खा के। एक नॉस्टैल्जिया सा क्रिएट हो गया, क्योंकि हम बचपन में भी अपने घर पे ये खाते थे और आज तक खाते हैं। सड़क किनारे स्ट्रीट पे मैंने कभी नहीं खाए छोले और ब्रेड, सोनी जी के पास आके खाया और बहुत मज़ा आया। अगर आपने कहीं खाए हैं ऐसे ब्रेड और छोले, कमेंट्स में जाके बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।